हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। ध्यान न देवा विकास के काम पर त कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ लोकसभा चुनाव में। पवन सिंह तो डूबे ही डूबे, 5-6 सांसदों को ले डूबे। अब उसके बाद तमाम ऐसे लोगों को पेट में होने लगा है दर्द। जी हाँ, पवन सिंह के ऊपर होगी कार्रवाई। तमाम तरह के बातें सोशल मीडिया पर चल रही है कि पवन सिंह के ऊपर फिर कार्रवाई होगी। नहीं जाने कौन कार्रवाई होगा, फांसी होगा कि सज़ा होगा कि कौन धारा अपलोड होगा मालूम नहीं है। लेकिन मैं देखा कि आर.के. सिंह यानी कि आरा के सांसद थे, वर्तमान सांसद थे कुछ दिन पहले, लेकिन अभी अब पूर्व सांसद हो गए। आर.के. सिंह के प्रवक्ता जो हैं कि बोलते हैं कि जो लोग आर.के. सिंह को चुनाव हराए हैं उन पर जरूर कार्रवाई होगी, पुनर्विचार करके समीक्षा करके बैठक करके उन पर कार्रवाई की जाएगी, किसी भी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, यानी कि चुनाव हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे, हारेंगे तो हुरेंगे और जीतेंगे तो थूरेंगे। जी हाँ, तमाम यही तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। आर.के. सिंह चुनाव हार जाते हैं, चुनाव हारने के बाद सारा ठिकरा पवन सिंह के ऊपर ही फोड़ा जा रहा है। हालांकि एक बात सच्चाई है कि नहीं है हम नहीं जानते हैं, पवन सिंह के ऊपर ही आ रहा है, अवजस आ रहा है, आरोप आ रहा है कि पवन सिंह की वजह से 6 लोकसभा शाहबाद का तमाम ऐसे सीट लोग हार गए चुनाव में। और पवन सिंह का असर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि पवन सिंह इमोशनल, पवन सिंह भावुक होकर, जिस तरीके से उनको भाजपा की तरफ से टिकट नहीं दिया गया, उनके साथ अनदेखा किया गया, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के ऊपर की गई टिप्पणियां, पवन सिंह के ऊपर कार्रवाई करेंगे। चाहे आर.के. सिंह जो भी टिप्पणी किए थे तो सोच समझ कर नहीं किए थे, सीधे भाजपा के आदेश पर वो टिप्पणी कर रहे थे। हो सकता है कि उनको भी लोग पसंद नहीं किए, चाहे हो सकता है खबर ये लोग दे रहे हैं कि पवन सिंह लोकसभा काराकाट में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पवन सिंह कहीं ना कहीं जिस तरीके से काराकाट में चुनाव लड़ रहे थे तो उनके दिमाग पर आरा भी बसा हुआ था। हो सकता है कि अंदर अंदर क्या गेम हुआ नहीं हुआ और आर.के. सिंह चुनाव हार गए। चुनाव हारने का 2 कारण है। सबसे पहले कि पवन सिंह के ऊपर ओछी टिप्पणी करना उनके फैंस को, उनके नौजवान युवक जो भी पवन सिंह को पसंद करते हैं उनको पसंद नहीं आया। आर.के. सिंह को लोगों ने वोट नहीं किया। जी हाँ, लेकिन आर.के. सिंह को घमंड किस बात की था? उनका घमंड 7वें आसमान पर चल रहा था। इसलिए चल रहा था 7वें आसमान पर कि हम तो यहाँ विकास किए हैं भैया, वोट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि विकास के नाम पर मुझे वोट मिलेगा। और आर.के. सिंह इतना घमंड में थे कि अपने कार्यकर्ता को भी पूछने के लिए तैयार नहीं थे। स्टेज पर जाएं, चाहे मंच पर जाएं, मुंह एकदम पुगालीन करके अपना किसी से बातचीत ना करें, तो भैया चुनाव आपको हराएगा नहीं। जहां पावर दिखाइएगा, ईगो दिखाइएगा, तो जनता है धरती पर, जनता किसी को समझने के लिए तैयार नहीं होती है। अब उसका ठिकरा फिर पवन सिंह के ऊपर फोड़ा जा रहा है। हालांकि पवन सिंह ने जब से सर्व समाज पार्टी बनाने का ऐलान किया है, घोषणा किया है, उस समय पवन सिंह के ऊपर अब लोग पड़ गए हैं। पवन सिंह के लिए इसलिए लोग पड़ गए हैं कि पवन सिंह कहीं पार्टी बनाकर किसी समाज का, फिर अपने ही समाज का एक बड़ियार नेता ना बन जाए। पवन सिंह जिस तरीके से चुनाव में उनको बहुमत मिला है, पवन सिंह को कहीं ना कहीं पूर्ण विश्वास है पवन सिंह विधानसभा में कहीं आरा से, चाहे सासाराम से, चाहे काराकाट से, चाहे विक्रमगंज से, चाहे नवीनगर, किसी विधानसभा से 2-4 टिकटों पर अपने विधायक न बना लें। इसको लेकर लोग काफ़ी घबराए हुए हैं और काफ़ी पवन सिंह पर चर्चाएं काफ़ी तेज हो रही है कि पवन सिंह किसको देंगे टिकट। खबरें आ रही है कि राकेश मिश्रा जी, गुंजन सिंह, रितेश पांडे, कल्लू जी, खेसारी लाल यादव जी, तमाम लोग इस पार्टी में जुड़ने, बहुत हल्ला मन के तरह के हो रहा है। और पवन सिंह अब पार्टी बना रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि 25 तारीख से पवन सिंह आशीर्वाद यात्रा पूरा बिहार भर के लिए निकालने के लिए तैयार है। और पवन सिंह के पावर कहाँ से आ रहा है, पवन सिंह के दिमाग कहाँ से आया, पवन सिंह को कौन गाइड किया है, या फिर पवन सिंह क्यों ऐसा मूड बना है, तो पवन सिंह ही जानेंगे। हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पवन सिंह करेंगे तो अपना खुलासा करेंगे कि किस बेस पर, किस वे में पवन सिंह ने इस विधानसभा को लिया है। और पवन सिंह जिस तरीके से 243 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर बीता है, चाहे उनके साथ तकलीफें क्या है, चाहे दिक्कत क्या है, चाहे क्या सोचकर अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं, ये पवन सिंह से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। लेकिन ये बात सच्चाई है
कि आर.के. सिंह चुनाव हार गए या फिर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, चाहे औरंगाबाद के सुशील सिंह चुनाव हार गए, और आपके सासाराम के लोकसभा जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो भी चुनाव हार गए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इसको जिम्मेवारी कहा जाए या फिर बहुत बड़ा गहरी साजिश कहा जाए, चाहे बहुत बड़ा इमोशन कहा जाए। कौन लोगों ने वोट नहीं किया, क्यों ऐसा हुआ, ये मालूम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका श्रेय तो हम नहीं देंगे किसी को, लेकिन पवन सिंह के ऊपर ही आरोप और ठिकरा फोड़ा जा रहा है कि पवन सिंह की वजह से चुनाव हार गए। तो इतना आप जान सकते हैं कि पवन सिंह का प्रभाव पूरे बिहार भर में पड़ा है, और पवन सिंह की वजह से बिहार के साथ साथ यूपी में भी कुछ ऐसे सीट थे जो कि उनके समाज, पवन सिंह के समाज के लोगों ने उनको वोट करना नहीं चाहे, क्योंकि बिहार में भैया जातिवाद होता है, चाहे यादव हो, चाहे पासवान जाति से हो, चाहे बाबू साहब हों, भूमिहार हों, कुशवाहा हों, चाहे जो भी लोग हों, चाहे महादलित हों, सब कोई अपने अपने जाति के लिए मरते हैं। लेकिन पवन सिंह पर फिर से कार्रवाई करने के लोग बात कर रहे हैं कि पवन सिंह पर फिर से कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई कीजिए, फांसी होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि पवन सिंह फिर कूद गए हैं मैदान में। अब विधानसभा के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। विधानसभा में बाजी मारेंगे कि नहीं मारेंगे, कि पवन सिंह खुद खड़ा होंगे, कि पत्नी को खड़ा करेंगे, या फिर माँ को खड़ा करेंगे, कि भाई को खड़ा करेंगे, ये भी खबर अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि पवन सिंह ने अपना पार्टी बना लिया है। पवन सिंह के पार्टी में कौन कौन लोग चुनाव में खड़े होंगे और कौन कौन लोग टिकट के दावेदार, क्योंकि समीकरण होता है बिहार में। अगर पवन सिंह अच्छा कर जाते हैं, अगर पार्टी बनाने के बाद अच्छे बहुमत ला लेते हैं, जैसे मुकेश सहनी बिहार में पार्टी बनाए हुए हैं, उनके चौधरी समाज के लोग मुकेश सहनी को ही वोट करते हैं। जैसे में राजाराम कुशवाहा जी चुनाव जीते तो चौधरी समाज के लोगों ने 2 लाख चौधरी समाज के लोगों ने राजाराम कुशवाहा जी को वोट किया, जिसमें कहीं ना कहीं राजाराम कुशवाहा जी चुनाव बहुत अच्छी तरीके से जीत हासिल किए। तेजस्वी यादव उसमें संपर्क में थे, तो यादव समाज के लोगों ने, तमाम ऐसे यादव, मुसलमान, चौधरी और कुशवाहा समाज लोगों ने वोट किया, राजाराम कुशवाहा जी चुनाव जीत गए। लेकिन पवन सिंह के अपने समाज के लोग, यानी कि राजपूत समाज से लेके तमाम ऐसे समाज के लोगों ने वोट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा उनके समाज के लोगों ने पवन सिंह को वोट किया। तो पवन सिंह 2,75,000 वोट पर रुक गए, सीमित हो गए, हालांकि निर्दलीय थे वो। लेकिन ये खबर आ रही है कि आर.के. सिंह के प्रवक्ता जिस तरीके से बात रख रहे हैं कि फिर कार्रवाई होगी, जो लोग पवन सिंह को, आर.के. सिंह को चुनाव हरवाए होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं कि अब कार्रवाई क्या होता नहीं होता है। हालांकि पवन सिंह आशीर्वाद यात्रा निकलने वाले हैं, क्या क्या अड़चने आती है, क्या क्या उनको फजीहत आती है, सारा चीज़ आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से भाई 2025 में विधानसभा की तैयारी लोगों ने कर रखा है, पवन सिंह ने अलग से किया है, वहाँ देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव अलग कर रहे हैं, भाजपा के लोगों ने अलग कर रखा है। और एक तरफ और यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार बिहार के शेरे बिहार पप्पू यादव पर भी 1 करोड़ रुपया रंगबाजी मांगने का साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। हालांकि पप्पू यादव ने भी अपनी बात को क्लियर कर दिया है, दावे के साथ उन्होंने ठोक दिया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, और जो पप्पू यादव को जो फंसाने की तैयारी कर रहे होंगे उनको भी पेला जाएगा। बात क्लियर है कि पप्पू यादव भाई अब डरने वाला नहीं, क्योंकि भैया निर्दलीय चुनाव जीते हैं बात अलग है, लेकिन वो सांसद बन गए हैं। तो पप्पू यादव को जो फंसाने वाले हैं, पनोरमा ग्रुप से लेकर तमाम ऐसे लोग, चाहे जो लोग कौन भगत हैं जो फंसा रहे हैं पप्पू यादव को, तो वो भी अपना अंजाम झेलने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि अगर पप्पू यादव रंगबाजी मांगते हैं, चाहे जो भी करते हैं, चाहे अपराधी छवि के रहते हैं पप्पू यादव, तो 34 करोड़ 35 करोड़ कोरोना में बांटने वाले इंसान वो नहीं होते। तो पप्पू यादव के ऊपर भी साजिश किया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से पवन सिंह के ऊपर भी साजिश किया जा रहा है। तो उस साजिश से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है पवन सिंह को, इसलिए कि पवन सिंह अगर गलत होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई क्या होगी। चुनाव में किसी की हार हो सकती है, जीत हो सकती है। पवन सिंह को लोगों ने वोट नहीं किया, पवन सिंह चुनाव हार गए, वो किस पर कार्रवाई करते चलेंगे। आर.के. सिंह चुनाव हार गए तो हार गए, लेकिन आर.के. सिंह चुनाव हारे हैं तो आरा में तमाम ऐसे गाँव हैं, वहाँ बिजली पानी सब चीज़ काट दिया गया है, यानी कि अब विकास नहीं होगा वहाँ पर। अब बिजली कौन कटवाया है, क्या हुआ है, क्या साजिश होता है, नहीं है। लेकिन यहाँ तो बिजली है, लेकिन फिर भी हमारा परेशान चल रहा है। अब देखना यही होगा कि पवन सिंह किस पर भारी पड़ते हैं, किसका पल रहा भारी होता है, क्योंकि 2025 का विधानसभा आ रहा है। जब तक नज़र गड़ाए नहीं रखिएगा, टिकाए नहीं रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इतना ही हमारे पास अपडेट था कि पवन सिंह के ऊपर फिर से कार्रवाई होने वाली है। अब किस लिए कार्रवाई होगी पवन सिंह के ऊपर, और पवन सिंह ही उसका खुलासा करेंगे। लेकिन उनके
आर.के. सिंह के प्रवक्ता इस बात को रख रहे थे। लेकिन वहाँ से खबर ये भी आ रही है आर.के. सिंह के बारे में कि आर.के. सिंह अपने मंच से किसी का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आर.के. सिंह पवन सिंह से भी ज़्यादा मूड में रहते हैं। उनके ऊपर काफ़ी ईगो है, उनके अंदर काफ़ी घमंड है, क्योंकि वो विकास किए हैं। तो उसको भाव किसको देंगे भाई? नहीं किसी को भाव देना चाहते, क्योंकि भाई काम किए हैं, वो विकास किए हैं। तो सिर्फ विकास से ही काम नहीं चलता है, छोटे हों चाहे बड़े हों, आपको प्रणाम करना ही पड़ेगा, गोड़ जोड़ना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, सब चीज़ जोड़ना पड़ेगा, तभी आप सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चाहे जो भी बन सकते हैं। फिलहाल इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? पवन सिंह ने नई सर्व समाज पार्टी बनाई है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जवाब जरूर देंगे।